दवाई सुनी की फ्री देवा सारी दवाई? बिल्कुल फ्री है भाई, बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई 1 रुपया चार्ज नहीं है। और आराम लगे आपको जो दवाई बिल्कुल लेकर जा भाई, रहे हो? बिल्कुल। क्या है? रोहतक से। क्या दिक्कत है आपको? पित्त की थैली में पथरी है। पहली बार आए? पहली भी आई? तीसरी बार आई। तीसरी बार आई? हाँ जी। तीसरी बार आया। दवाइयों के कितने पैसे ले भाई जी? एक भी नहीं, फ्री में। फ्री में देवा? हाँ जी। दवाई भी फ्री में देवा? दवाई भी फ्री में, आराम भी है। और आराम कितना आपको? मेरे को बहुत आराम है भैया। मतलब आप संतुष्ट है जो भाई जी ने दवाई दी? हाँ जी। कितने लिए ऑपरेशन करवाना पड़ा है? नहीं, ये तो कह रहे हैं कि भाई इसका जरूरत नहीं है। पहले भी लेके गई दवाई? पहले 2 बार लेके जा ली। दर्द होता था, वो नहीं होता बिल्कुल भी। आराम है पहले से? पहले से बहुत ज्यादा आराम है। पैसे कितने अब दिए? देखो, पैसे कुछ नहीं लिए जी। कुछ भी, 1 पैसा भी नहीं लिया। और तो फ्री दी है, मरता ही फ्री दी है? पैसे तो भाई जी कौन कौन ले गए जो यहाँ से दवाई ले गए और फ्री दी हो सबता है? हाथ उठा के कहियो फ्री दी सबता है। एक बार दिखा दे भाई, सारे दिखा दे फ्री। आपके पास तो गाड़ियों में भी लोग आ रहे हैं, बाइक पे भी आ रहे हैं, सभी प्रकार के लोग पहुंच रहे हैं। करोड़पति अरबपति चाहे वो लखपति है चाहे वो हजारपति, अभी उससे कोई लेना देना। हम तो सर प्रसाद दे रहे हैं और प्रसाद का पैसा कहीं नहीं लिया जाता। दवाइयों की बालाजी के जो प्रसाद है आशीर्वाद के रूप में, वो आप ले सकते हो। मतलब जी आप दवाइयाँ प्रसाद के रूप में दे रहे हो? जो भी कोई प्रसाद के रूप में दे रहे हैं जी। देश में विदेश में कहीं भी बैठे हो आप, बैठे हो, ये कोरियर के माध्यम से हम दवाई भेज देते हैं। तो जो यहाँ पर नहीं आ सकता वैद्यों के पास अगर कॉल करेंगे तो कोरियर के माध्यम से आपके घर जो विदेशों में बैठे हैं, अगर किसी ने विदेश में भी किसी प्रकार दिक्कत है, सारी दवाइयाँ फ्री दी थी। हाँ, फ्री दी थी। भाई यकीन तो नहीं रहा कि फ्री दी थी। दवाइयों के तो पैसे सभी ले, फ्री कौन देवा है? तो फ्री दी है, मरता ही फ्री दी है? पैसे तो भाई जी कौन कौन ले गए जो यहाँ से दवाई ले गए और फ्री दी हो सबता है? हाथ उठा के कहियो फ्री दी सबता है। एक बार दिखा दे भाई, सारे दिखा दे फ्री। फ्री तो कोई नहीं देता नुका, फ्री में तो पानी भी नहीं पियाता कोई। नहीं, मैं तो पहली बार आई। पहली बार आए हो आप आए हो? पहले भी हैं? 3-4 बार आई। 3-4 बार? हर बार फ्री दवाई दे रहे हैं? हाँ जी, हर बार आराम लगा उनका? आराम लगा। किस तरह दवाई है? देसी दवाई दें? देसी दवाई देसी दवाई है? हाँ, देसी दवाई दे। आज पहली बार ईसा वैद हो रहा है जिसका पूरी भीड़ लग रही है। आप नोरा बाइक दिखा जाए, पीछे सड़क पर गाड़ियां की लाइन लग रही थी और हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और फ्री दवाई देने का दावा करें कि फ्री दवाई दे रहे हैं। 13 बीमारियां पर काम कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री। तो फ्री का दे रहे हैं दवाई, तो कितनी सच्चाई इसमें कि फ्री दवाई दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री है। और लोग भी इतनी संख्या में उड़ा रहे हैं कि आराम लगा है। जो वैद्य हैं पूरे मशहूर हो रहे हैं और लाइन आपने दिखा दिया। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे पूछेंगे कितनी सच्चाई है कि फ्री इलाज कर रहे हैं। और जो लोग आ रहे हैं कुकरी ना पता चला कितनी दूर दूर तक यहाँ आ रहे हैं। क्या नाम भाई जी अपना? विजय भाई। आप कहाँ से आए आप? वैसे करनाल से हैं भाई। करनाल से। कुकर पता चला कि वैद्य दवाई दे यहाँ पे? देखा था फेसबुक के माध्यम से। पहली बार आए? पहले भी आए हो? हाँ, फर्स्ट टाइम ही आए हैं। क्या 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 दिक्कत है? दिक्कत तो माता जी के घुटनों में है। अच्छा। उसी के लिए आए हैं। आप कहाँ से आए भाई? जज्जर से हूँ भाई। आप भी पहली बार आए हो? नहीं भाई, मैं 1 महीना हो गया भाई। 1 महीना हो गया? दवाई सुनी की फ्री देवा सारी दवाई? बिल्कुल फ्री है भाई, बिल्कुल फ्री है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई 1 रुपया चार्ज नहीं है। और आराम लगे आपको जो दवाई लेकर जा रहे हो? बिल्कुल 50 से 60% आराम है अच्छा। भाई। ठीक है, दवाइयों के पैसे नहीं ले रहे? कोई पैसा चार्ज नहीं। क्या नाम था जी आपका? नाम कहाँ से आए यहाँ पे? बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से। किस तरह से पता चला वैद्य जी का? ये उस पर देखा था यूट्यूब पर। नुंगा फ्री देवा है? हाँ, फ्री दे हैं। क्या आपको कोई दिक्कत है कुछ? हाँ, दिक्कत है। कितने दिन से आ रहे हो आप यहाँ? पहली बार आया। पहली बार आए हो? आपका क्या नाम था जी? जय भगवान। कहाँ से आए आप? सोनीपत से। सोनीपत से। क्या दिक्कत था जी आपको? एक तो घुटने में दर्द है और सांस की दिक्कत है। पहले भी आई हो? पहली बार आई हो? पहली बार है। पहली बार आई हो। दवाई को फ्री देवा वैद्य जी? हाँ, दवाई फ्री देते हैं जी। कैसे पता चले आपने? ये यूट्यूब पर देखा था जी। अच्छा। तो महिलाएं भी आ रही है बहुत सी संख्या में। ताई जी राम राम। क्या नाम आपका? सुरेश। कहाँ से आए हैं? धनकौर स्टेशन। धनकौर स्टेशन। क्या दिक्कत है? घुटनों में। पहले भी आई है? पहली बार आई? पहली बार आई। पहली बार आई। आपका क्या नाम है जी? कमलेश। कहाँ से आए हैं? रोहतक से। क्या दिक्कत है आपको? पित्त की थैली में पथरी है। पहली बार आई? पहली भी आई? तीसरी बार आई। तीसरी बार आई? हाँ जी। तीसरी बार आया। दवाइयों के कितने पैसे ले भाई जी? एक भी नहीं, फ्री में। फ्री में देवा? हाँ जी। दवाई भी फ्री में देवा? दवाई भी फ्री में, आराम भी है। और आराम कितना आपको? मेरे को बहुत आराम है भैया। नुका पीठ की थैली का तो इलाज को ऑपरेशन करवाना कह पड़ा रहे है? निकल जाएगी। निकल जाएगी? हाँ जी। अच्छा। अब पहले रोटी चुभती थी, अब नहीं पता चलता कि रोटी खाई है क्या नहीं खाई। अब तो वो बिल्कुल आराम है, पेट में भी दर्द नहीं है। मतलब आप संतुष्ट है जो हाँ वैद्य जी। ने दवाई दी हाँ है? जी। आपका क्या नाम है जी? गीता है जी। कहाँ से आए आप? हम खरखोदे से आए। खरखोदे से। क्या दिक्कत है जी? नहीं, हाथ में दर्द हुआ है।
दूसरी बार आई हूँ मैं, दूसरी बार आई हूँ। 15 दिन की पहले लेगी थी, अच्छा, अब आई हूँ लेने। तो सारी दवाइयाँ फ्री दी थी? हाँ फ्री दी थी जी। भाई यकीन तो नहीं रहा कि फ्री दी थी। दवाइयों के तो पैसे सभी ले, फ्री कौन देवा है? तो फ्री दी है, मारता ही था। फ्री दी है पैसे तो भाई जी। कौन कौन ले गए जो यहाँ से दवाई ले गए और फ्री दी हो सबता है? हाथ उठा के कहियो फ्री दी सबता है। एक बार दिखा दे भाई, सारे दिखा दे फ्री। फ्री तो कौन देंदा नुका, फ्री में तो पानी भी नहीं पियांदा कोई। नहीं, मैं तो पहली बार आई। पहली बार आए हो आप आए हो पहले भी हैं? मैं 3-4 बार आई। 3-4 बार हर बार फ्री दवाई दे रहे हैं। हाँ जी, हर बार आराम लगा उनका है? आराम लगा। किस तरह दवाई है? देसी दवाई देवे? देसी दवाई देसी दवाई है। हाँ, देसी दवाई दे। तो फ्री बता रहे हैं भाई कि फ्री दे रहे हैं सारे। ताऊ क्या नाम अपना? मेरा सुखवीर सिंह है, कौन सा काम था हो? बागवी से। बहादुरी से। हाँ जी, क्या दिक्कत है उसे? मैं अपनी घरवाली को लेके आया था अच्छा, जो उसका मिठाई का पित्त है? की थैली में पथरी है। दो 2 बार की तो थैली और ऑपरेशन करवाना पड़ा है। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि भाई इसका जरूरत नहीं है। पहले भी लेके गई दवाई? पहले 2 बार लेके जा ली। दर्द होता था, वो नहीं होता बिल्कुल भी। आराम है पहले से? पहले से बहुत ज्यादा आराम है। पैसे कितने अब दिए? देखो, पैसे कुछ नहीं लिए जी, कुछ भी 1 पैसा भी नहीं लिए। अच्छा, और डॉक्टर कितने दिए? डॉक्टरों का तो जी कम से कम 25,000 रुपये लगा लिए, और कोई आराम को नहीं। 1 बार तो कह देते हैं हो जाएगा आराम, बाकी होता नहीं। मतलब दिल मानना है ताऊ ठीक हो जाएगी पथरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिल मानता है जी। तीसरे दिन दर्द उठा था। अब बिल्कुल जो है 1 महीने से कोई दर्द नहीं है। इन्होंने ये कहा था कि भाई 1 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करा के देखना और फिर पता लगेगा। तो अब की बार ले जाके फिर हम चेक करके और फिर आएंगे दोबारा। क्या नाम था जी आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं गांव का हूं। अच्छा। और मैं लड़के का दादा लगता हूं। और ये एक ऋषि की भूमि है। अगर कोई 60 साल से ऊपर का कोई बुजुर्ग बैठा हो तो पंडित बस्ती राम जी का नाम अक्सर सुना होगा। महर्षि दयानंद जी के अनुयायी थे, नेत्रहीन थे। 116 साल 10 महीने 23 दिन इसी गांव में प्राण तजे थे उन्होंने। ये तपोभूमि है और ये आशीर्वाद और ये दवाई लगेगी और फ्री देगा, ये जब तक देता रहेगा। जो इसकी श्रद्धा इतनी है। अब हमने पता भी नहीं था कि ये बच्चा हमारे गांव में इतना होनहार बच्चा निकलेगा, अब इतनी दुनिया को जोड़ देगा। हमारे जो भी दवाई लेके गए हैं 100% तकरीबन सबको आराम हुआ है। किसी से 5 पैसे नहीं मांगता, अपनी मर्जी से। भाई दान पात्र में 150 जो देख आता वो मांगना नहीं है। पर्ची पुर्ची तो काट दे, पर्ची के लेंदे होगे? पर्ची कोई पर्ची पैसे नहीं है, कोई फ्री है? वो फ्री है, सब कुछ फ्री है भाई। कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको लिए समान है। किसी से कोई पैसा चार्जिंग नहीं होगी, कुछ नहीं है जी। ये गांव का ही खेड़े का वरदान है, ऋषि की दया है। इसमें कई बीमारियां पहले थी, ऐसे काग किसी बच्चे का डिग जाए वो भी हम उठाते हैं। नड़े का तकलीफ बन जाए किसी भाई का, वो भी आ सकते हैं इस गांव में। नड़े की? हाँ जी, नड़े में अगर दर्द हो तो वो कोई भी आदमी आकर नड़ा उठवा सकता है, फ्री, कोई पैसा नहीं है चार्ज की। वो भी है? उन्हें वो गांव का दूसरा एक आदमी करता है, कालू नाम का आदमी है। पहले मेरे पिताजी कराया करते, अब वो करता है। तो वह तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन यू बात पहली बार देखा है जो जज्जर जिला में है, फ्री में दवाई दे रहा है। बहुत सी संख्या में लोग आ रहे हैं, डॉक्टर का रुपये दिए लेकिन आराम लग रहा है। यहाँ पे जो आराम भी हो रहा है और काफी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। तो वह जीत और बातचीत करें किस तरह दवाई दे रहे, फ्री में दवाई दे रहे, क्योंकि दवाई के हर आदमी पैसे ले हुआ है। पर्ची फ्री में देते हैं लेकिन दवाई के पैसे और एंट्री यहाँ पे करवानी पड़ा है। ये सभी वेटिंग में बैठे हैं और जिनका नंबर आ लिया वो अंदर जा रहे हैं। कुछ अंदर भी है तो वाज जी बात करेंगे। यहाँ पर अंदर जो पर्चियां दे रहे हैं साथ की साथ है। और वाज जी कहाँ मिलेंगे भाई जी? ऊपर भाई साहब। क्या नाम आपका? रविंद्र जी। वाज जी ऊपर है? हाँ ऊपर भाई। तो वाज जी ऊपर, तो ऊपर चलेंगे, पर ऊपर आ जाओ भाई। तो वाज जी ऊपर हैं और नीचे जो भीड़ लग रही है, जो वेटिंग में लोग चल रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा कि फ्री में दवाई दे रहे हैं। दवाइयाँ कोई पैसा नहीं, और जो दवाई है सारी कारगर दवाई है, सबका आराम लग रहा है जो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो वाद जी एक बार अंदर आ जाओ एक बार। तो वाद जी यहाँ तक बात करांगे, क्योंकि वाद हमने बहुत देखे हैं, ऐसे वाद हमने पहली बार देखे हैं पूरा हरियाणा में। और लोगों से जब हमने बात करी है तो अलग अलग जिले तय, अलग अलग जगह तय 100 200 किलोमीटर दूर तय रहे हैं। गाड़ी और बाइक की भी आपने पीछे लाइन देखी है, बाहर कितनी लाइन लग रही थी। तो वाद जी राम राम। राम राम जी, राम राम। जय श्री राम, जय हनुमान। नाम सुना था रविंद्र वैद। बाहर जो भीड़ लग रही है कि फ्री में दवाई दे रहे हैं, और जो दवाई दे रहे हैं वो कारगर दवाई दे रहे हैं, किस तरह का इलाज करे हो भाई जी? ये अपना जो प्रकृति ने हमें जड़ी बूटियां दी हैं, उन्हीं जड़ी बूटियों को हम जंगल से ले आके तैयार करके लोगों की सेवा में समर्पित कर रहे हैं।
ये बालाजी का भंडारा हर रविवार को यहाँ पे लगता है, और जितने भी देश से विदेश से जहाँ से भी लोग आते हैं उनको हर एक को दवाई दे के यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता जो एतवार को आता। बाकी दिन हम दवाई नहीं देते। ये क्रम सिर्फ एक संडे को चलता हमारा, और संडे को ये सेवा निःशुल्क रहती है। बाकी दिन का प्रोसेस ऐसा है, आप देश में विदेश में कहीं भी बैठे हो, कोरियर के माध्यम से आप ये जो निःशुल्क सेवा है दवाइयों की, बालाजी के जो प्रसाद है आशीर्वाद के रूप में, वो आप ले सकते हो। मतलब जी आप दवाइयाँ प्रसाद के रूप में दे रहे हो, जो भी कोई प्रसाद के रूप में दे रहे हैं जी। देश में विदेश में कहीं भी बैठे हो आप, मतलब कोरियर भी फ्री करोगे जी? कोरियर के लिए सिर्फ कोरियर चार्ज भेजना पड़ेगा मरीज को, वो उसका लगेगा, वो हमें भेजेंगे तब हम कोरियर निकालेंगे। सीओडी के लिए हमसे बात ना करें, जिसको ये चाहता वही सीओडी चाहिए, हमसे बात ना करें, हम नहीं भेज पाएंगे। और ये जी जो दवाइयाँ किस तरह तक आप खुद तैयार करो या लेके आओ कहीं? नहीं, जंगल से जड़ी बूटियां लाते हैं, उनको तैयार करते हैं अपने हाथ से, वो लोगों को संपर्क करते हैं। रिजल्ट आप देख ही रहे हो, इतनी पब्लिक आ रही है तो वो रिजल्ट पे ही आ रही है, ऐसे कोई नहीं आता। वाह जी वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन जो दवाई आप बनाओ, आप खर्च करो, दवाई को तो हर कोई पैसे ले, आप पैसे क्यों ले रहे दवाइयों के? नहीं, जो हमारा पर्पज है कि हमारे एक आदमी को स्वस्थ करें, वो भी बगैर पैसे से स्वस्थ करें। क्योंकि हमने जो ये मुहिमा चलाई थी कि हर आदमी स्वस्थ हो, पहला सुख निरोगी काया के ऊपर काम किया था हमने। हम जो निरोगी काया हर किसी को दे पाए, चाहे वो देश में बैठा चाहे विदेश में बैठा। जैसे कुछ गरीब हो कि भाई पैसे नहीं सकता, उसको तो गरीब मतलब फ्री में दे दें कि चलो गरीब आदमी दवाई नहीं ले सकता, पैसे नहीं दे दें। लेकिन आपके पास तो गाड़ियों में भी लोग आ रहे हैं, बाइक पे भी आ रहे हैं, सभी प्रकार के लोग पहुंच रहे हैं। करोड़पति अरबपति चाहे वो लखपति है चाहे वो हजारपति, हमें उससे कोई लेना देना, हम तो सर प्रसाद दे रहे हैं, और प्रसाद का पैसा कहीं नहीं लिया जाता। और दूसरी बात ये रही, अगर हम कौन सी बीमारियों का अगर हम बात करें, एक पुराने इतिहास को उठा के देखें, जब रामायण का टाइम के ऊपर की बात करें हम, जब अपने लक्ष्मण जी को घायल हुए थे, तीर लगा था, तो उस टाइम में जो श्रीलंका तक वैद्य आए थे, क्या उन्होंने किससे कितने पैसे लिए थे, कब लिए थे, कौन देने वाला था? तो ये जो ऋषि मुनि थे हमारे जंगलों के अंदर, आज से नहीं, ये हजारों साल की परंपरा आ रही है हिंदू धर्म की। अब भाई वो सिर्फ दवाइयाँ देते थे, लेकिन किसी से एक पैसा नहीं लेते थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं हम, कुछ अलग नहीं कर रहे। हम तो अपने ऋषि मुनियों के, अपने बुजुर्गों की जो परंपरा, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये हम अब, पहले तो ये था कि भाई शतान पे आके ही हमने उसमें एक प्लस पॉइंट कर दिया। ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड के अंदर कहीं भी आप बैठे हो, ये कोरियर के माध्यम से हम दवाई भेज देते हैं। तो जो यहाँ पर नहीं आ सकता, वैद्यों के पास अगर कॉल करेंगे तो कोरियर के माध्यम से आपके घर, जो विदेशों में बैठे हैं, अगर किसी ने विदेश में भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कॉल करो, आपका एड्रेस पर जो दवाइयाँ भेजी जाएगी। तो वैद्य जो घर बैठे इतनी बड़ी सुविधा दे रहे हैं विदेशों में बैठे, जो वैद्य कौन सी बीमारियों की आप इलाज कर रहे हैं? हम 13 बीमारियों पे निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। नाम बता दो जी उनके। जोड़ों का दर्द है, गठिया है, बवासीर है, शुगर है, पथरी पित्त की थैली में हो चाहे कहीं भी हो। वैद्य नुका पित्त में उसका नुका ऑपरेशन करवाना पड़ा, ठीक है, नहीं होती? ये आ जाओ ना मेरे पास, ये देखो, ये 23.7 mm की पथरी थी, कै तारीख को 8 सितंबर को। अब 13/10 को दोबारा जब अक्टूबर में उसने अल्ट्रासाउंड किया, क्या लिख रखा, गॉल ब्लैडर हैज बीन नॉर्मल। ऐसे ये चल रहा, ऐसे ये सारी गॉल ब्लैडर की हम चैलेंज करके दवाई दे रहे हैं गॉल ब्लैडर के ऊपर। अगर हम उसको बिल्कुल पिघाड़ के निकालते हैं, और गॉल ब्लैडर से अलग तो पथरी मानते ही नहीं, गॉल ब्लैडर से अलग तो चुटकियों में निकल जाती है, दवाई खाई मल के दोबारा साफ। अच्छा जी, हाँ। वाह जी, लक्ष्य क्या लेके चल रहे हो आप? हमारा सिर्फ जन सेवा लक्ष्य है, जन सेवा से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है, और ना ही किसी प्रकार का वो है कि भाई कोई भ्रम है, किसी प्रकार का नहीं। सिर्फ एक ही है कि जो मनुष्य होने का फर्ज अदा कर रहे हैं, अगर मनुष्य है, और मनुष्य का जो असली फर्ज है वो सेवा है, ठीक है। और वो हिंदू धर्म का इतिहास रहा, सेवा सुरक्षा और सहयोग का, वो हम करते आ रहे हैं, उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे अगर कोई दवाई लेने आए तो हर रविवार को 9 बजे से लेके शाम को 11 बजे, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक वो यहाँ पे हर रविवार को आ सकता, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, ये 13 बीमारियां हैं, घुटनों और जोड़ों का दर्द, गठिया बा, रंगड़बा, एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो,
अंदरूनी एलर्जी हो या बाहर की चर्म रोग, चर्बी रोग किसी प्रकार की हो, दांत धब्बे, सोराइस किसी प्रकार की हो, हमारे पे काम करते हैं। पथरी, गुर्दे की पथरी हो, पित्त की थैली की पथरी हो, बीपी हाई हो, लो हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पे हम इलाज करते हैं। सिर दर्द कितना ही पुराना हो, चाहे 20 साल पुराना हो, उनका भी ठीक कर दिया है। भाई शुगर कितनी ही पुरानी हो, 4 महीने मैक्सिमम है, 5 महीने चल जाएगा ना, तो 3 महीने में भी शुगर के मरीज हमने ठीक किए हैं। पेट गैस कितनी ही पुरानी हो, कब्ज कितनी ही पुरानी हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आओ, दवाई खाओ, फ्री हो जाओ। बवासीर, खूनी हो, बादी हो, जैसी भी हो, उसके लिए आप यहाँ आओ और इसका ट्रीटमेंट लो, ठीक है जी। कब्ज का कोई इशू नहीं है, कब्ज तुरंत ठीक होती है, तीसरा दिन कब्ज पर रिजल्ट आ जाए। मोटापा कितना है, 100 किलो, 150 किलो, 250 किलो, चाहे 400 किलो का हो, हम मोटापा ना झाड़ कर धरते हैं, और बिना पैसे, कोई पैसा नहीं किसी प्रकार का। भाई साइटिका हो, नजला हो, उसके लिए भी जबरदस्त रिजल्ट है। रिजल्ट आप पब्लिक तो पूछो, पब्लिक देख रही है, वो बता रही है, वो आपको देगी। हाँ, भीड़ बता रही है कि वो एक एक आदमी आएगा, वो बताएगा, पूछो उससे जाके वो क्या रिजल्ट है, क्यों आ रहे इतने आदमी मेरे पास। वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं, रिजल्ट है यहाँ पे और निःशुल्क है। ये बालाजी का दरबार है, इनके चरणों की धूल हमेशा हर एक आदमी को यहाँ से आशीर्वाद के रूप में प्रसाद दिया जाता है और हर एक आदमी स्वस्थ होता है। वाह जी, कितना अनुभव हो गया आपका? हम ये 2 साल से निःशुल्क भंडारा चला रहे हैं, एक्सपीरियंस तो काफ़ी है। तो ये जो भंडारा ये 2 साल से चल रहा है, और यहाँ आप देख ही रहे हो कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, देश विदेश से भी आ रहे हैं। हर आदमी जी पैसे कमाने सोचा है, आपने फ्री का किस तरह सोचा? नहीं, पैसे कमा के करना क्या है, क्या करना पैसे कमा के? लोग अरबों खरबों पति, क्या वही 2 रोटी खाते, 2, तीसरी कोई नहीं खा सकता, जिसकी 2 की कैपेसिटी 2 ही खाएगा। अब हम यहाँ धन दौलत जोड़ के चले जाएं, क्या हो जाएगा? वो चीज़ नहीं है हमारे अंदर। हमारे अंदर हम तन से साधु नहीं है, लेकिन मन से साधु हैं। वाह जी, अपना एड्रेस बता दो ताकि लोग आसानी से आपके एड्रेस पास करें। रविंदर वैद, गांव बरानी, जिला झज्जर, हरियाणा स्टेट, भारत देश। तो आप आओ संडे को, अगर यहाँ आके दवाई लेना चाहते हो, बालाजी का आशीर्वाद लेना चाहते हो, सिर्फ संडे को ही आना आपको यहाँ पे। संडे के अलावा किसी दिन नहीं आए। हमारे पास जो दवाई का प्रोसेस अनकम्प्लीट रहता है बाकी दिन। भाई कोई आके बीच में सोचे भीड़ से बचना है, जल्दी आ जाए, पहले शनिवार को आ जाए या शुक्र को आ जाए, किसी और दिन नहीं आना। दवाई का प्रोसेस कंप्लीट ही संडे को होता है, और संडे को सुबह 9 बजे हम यहाँ ये भंडारा चालू कर देते हैं, और रात जब तक मतलब पब्लिक रहती है देर रात तक हम ये, हर किसी को यहाँ से कोई भी संडे को खाली नहीं जाता, हर किसी को दवाई दे के भी भेजते हैं। ठीक है जी। कितने के रोगी ठीक झज्जर से चरखी दादरी रोड पे ब्राणी मोड़ बोलते, ब्राणी मोड़ से आप अंदर गांव की तरफ आओ, 1.5 किलोमीटर पड़ता। नज़दीक के जो गांव हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर झज्जर की तरफ से आओगे तो जहाजगढ़ गांव विश्वविख्यात है, जहाँ पे पशुओं का मेला भरता है, सदियों से भरता रहा है। हम देख रहे हैं कि भाई कई पीढ़ियों से भरता रहा है। और नज़दीक में एक कस्बा है चकवास, अगर दादरी की तरफ से आ रहे हो तो इसके बीच में ये गांव बरानी पड़ता है। तो आप यहाँ किसी भी संडे को आके दवाई ले सकते हो। तो वैद्य जी यहाँ तो मिलकर बहुत अच्छा लगा। फ्री में जो दवाई दे रहे हैं कया जावा, लेकिन हम जब यहाँ आके देखे ना विश्वास नहीं, लेकिन जब लोगों तक बातचीत करी है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, काफ़ी भीड़ हो रही है, बाइक गाड़ियों की लाइन लग रही है। तो उन तक बातचीत करी है तो उन्होंने बताया कि मैं 2 हफ्ते से आ रहा हूँ, 3 हफ्ते से आ रहा हूँ, और जो डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये इलाज नहीं हो सकता, वो भी बीमारियों का इलाज यहाँ पर मिल रहा है, और निःशुल्क फ्री में, बिल्कुल 1 भी रुपया भी वैद्य जी नहीं ले रहे हैं, पर्ची फ्री में और दवाइयाँ भी फ्री में। तो किसी को भी अगर कोई भी दिक्कत है, जो बीमारी वैद्य जी ने बताई है, इनमें तो आप जो स्क्रीन पर इनका नंबर दे दिया, संपर्क करें। और यहाँ आ सकते हो तो आप संडे ना हो, 9 से 5 के बीच। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि किसी को भी कोई भी बीमारी हो वो पैसे लुटाने तक बच सका और अपना सही इलाज पा सका वैद्यों के पास। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।